नमस्कार दोस्तों, टॉप क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर के बारे में। दोस्तों, यह प्रश्न सीईटी एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियां स्थित हैं। मुकुंदरा की पहाड़ियों में, रामगढ़ बारा क्षेत्र में, झालावाड़ क्षेत्र में या कोटा बूंदी मार्ग पर। तो दोस्तों, घोड़े के नाल की आकार की पहाड़ियां हैं, यह रामगढ़ बारा क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में या मध्य पूर्वी भाग में? तो दोस्तों, झालावाड़ है यह दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कोंबलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या गागरोन का किला? तो दोस्तों, गागरोन का किला है यह अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, बनास बेसिन तथा चप्पन बेसिन किस भौतिक भाग के लघु प्रदेश हैं? पूर्वी मैदानी भाग के, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश के, दक्षिण पूर्वी पठार के या बागड़ भूभाग के? तो दोस्तों, बनास बेसिन तथा चप्पन बेसिन है यह पूर्वी मैदानी भौतिक भाग के लघु प्रदेश है। अगला प्रश्न है हमारा, मावट क्या है? राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति, शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा, राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं हेतु उगाया गया चारा या रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू? तो दोस्तों, मावट यह शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहाँ जाता है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में या दक्षिणी चीन सागर में? तो दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी है यह बंगाल की खाड़ी में जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के एक भौतिक विभाग पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली नदियों के प्रवाह की दिशा किस ओर है? पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर या पूर्व की ओर? तो दोस्तों, पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली नदियों का प्रवाह है यह पूर्व दिशा की ओर है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? जोधपुर जिले में, भरतपुर जिले में, धौलपुर जिले में या बूंदी जिले में? तो दोस्तों, बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है यह धौलपुर जिले में है। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली श्रेणियों की चौड़ाई व ऊंचाई किस दिशा में बढ़ जाती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व या पश्चिम से पूर्व में? तो दोस्तों, अरावली श्रेणियों की चौड़ाई व ऊंचाई है यह उत्तर पूर्व से
दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़ जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खादर क्या है? रेगिस्तान में रेत के विशाल टीले, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां, उदयपुर क्षेत्र में तस्तीरनुमा आकृति के पहाड़ों की मेखला, या चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरी खड्डा युक्त भूमि। तो दोस्तों, चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर तक गहरी खड्डा युक्त भूमि को खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य के किस क्षेत्र का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर नीचे से ऊपर की ओर है? पूर्वी मैदानी भाग का, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र का, दक्षिणी पूर्वी पठार का, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है, यह नीचे से ऊपर की ओर है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से राज्य का वह कौन सा स्थान है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है? जोहर श्री गंगानगर, सम जैसलमेर, पीपलुद बाड़मेर, या नोखा बीकानेर का भाग? तो दोस्तों, पीपलुद बाड़मेर को मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, बालू का स्तूप बनने की आवश्यक दशा है? रुकावट का होना, हवा में गति, विस्तृत क्षेत्र, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, यह सभी कारणों की वजह से बालू का स्तूप बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? जवाई नदी, लूनी नदी, पश्चिमी बनास, या सुकड़ी नदी? तो दोस्तों, राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी है, यह लूनी नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में स्थित है? पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में, या उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में? तो दोस्तों, आकलवुड फॉसिल पार्क है, यह उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, अरावली पर्वतमाला में काली घाटी किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में, सिरोही जिले में, सीकर जिले में, या अलवर जिले में? तो दोस्तों, काली घाटी है, यह अलवर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां किस नाम से जानी जाती हैं? बेराट की पहाड़ियां, मुकुंदवाड़ा तथा बूंदी श्रेणी, बालाथल पहाड़ी, या जरगा श्रेणी? तो दोस्तों, हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां है, यह मुकुंदवाड़ा तथा बूंदी श्रेणियों के नाम से जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने राज्य मरुस्थल में ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड की सहायता से वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया है? जापान ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, या इजराइल ने? तो दोस्तों, जापान देश ने ओवरसीज इकोनॉमिक कॉरपोरेशन फंड की सहायता से वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया है। अगला प्रश्न है हमारा, विष्णु पुराण में अरावली पर्वत के लिए किस नाम का प्रयोग मिलता है? वलिष्ठ, परिपत्र, जंगल, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों, विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला के लिए परिपत्र शब्द का प्रयोग
मिलता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द किसने प्रयोग किया था? मोहन ऑफ नैन्सी ने, जॉर्ज थॉमस ने, अब्राहम ग्रियर्सन ने या महर्षि वाल्मीकि ने? तो दोस्तों, मरुकांतर शब्द है यह महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, सवालक किस बाग को कहते हैं? नागौर व अजमेर के बाग को, पाली व सिरोही के बाग को, कोटा व बूंदी के बाग को या सांबर व नागौर के बाग को? तो दोस्तों, सवालक है यह सांबर व नागौर के बाग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सीकर से सांबर तक का भाग किस नाम से जाना जाता था? लवण क्षेत्र, चंद्रावती क्षेत्र, अनंत गोचर या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, सीकर से सांबर तक का भाग है यह अनंत गोचर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर या दौसा जिला? तो दोस्तों, धौलपुर जिला है यह राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। अगला प्रश्न है हमारा, देवलिया वर्तमान में किस जिले का भाग है? प्रतापगढ़ का, चित्तौड़गढ़ का, सिरोही का या हाड़ौती का? तो दोस्तों, देवलिया है यह वर्तमान में प्रतापगढ़ का भाग है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया था? एम हेरोन ने, प्रोफेसर रामलोचन सिंह ने, प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना ने या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन है यह एम हेरोन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, रेडक्लिफ रेखा का अंतिम छोर बाड़मेर का कौन सा स्थान है? शाहगढ़, रामगढ़, लालगढ़ या कुशलगढ़? तो दोस्तों, रेडक्लिफ रेखा का अंतिम छोर बाड़मेर का शाहगढ़ है। अगला प्रश्न है हमारा, सीकर में स्थित पहाड़ी जिस पर प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर स्थित है? सोंडा पर्वत, हर्ष पर्वत, मालखेत पहाड़ी या जसवंतपुरा पहाड़ी? तो दोस्तों, जीर्ण माता का मंदिर है यह हर्ष पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले स्थित हैं? पश्चिमी राजस्थान में, पूर्वी क्षेत्र में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, राजस्थान में अधिकांश बड़े जिले हैं यह पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे सघन बसावट वाला रेगिस्तान है? थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या अटाकामा मरुस्थल? तो दोस्तों, थार मरुस्थल है यह विश्व का सबसे सघन बसावट वाला मरुस्थल है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है? 7 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस या 9 डिग्री सेल्सियस? तो दोस्तों, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का कौन सा भाग वागड़ कहलाता है? डोंगरपुर व बांसवाड़ा का,
कोटा व बारा का, अलवर व दौसा का, या दौसा व करौली का भाग। तो दोस्तों डूंगरपुर व बांसवाड़ा का भाग है यह वागड़ भाग कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जिस जिले से 70 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला है जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर या नागौर जिला। तो दोस्तों 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यह जैसलमेर जिले से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है? डूंगरपुर जिले की, भीलवाड़ा जिले की, झुंझुनू जिले की या बूंदी जिले की? तो दोस्तों बूंदी जिले की सीमा है यह किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? उदयपुर को, अजमेर को, जोधपुर को या बीकानेर को? तो दोस्तों नीला शहर है यह जोधपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? भोगीलाल पंड्या को, गोकुल भाई भट्ट को, जानकी लाल को या दामोदर व्यास को? तो दोस्तों गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम राजस्थानी फिल्म का क्या नाम था? निजरानो, बाबा सारी लाडली, माई चली सांसदीय या महारी प्यारी चढ़ना? तो दोस्तों प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम निजरानो था। अगला प्रश्न है हमारा, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? भरतपुर जिले में, धौलपुर जिले में, कोटा जिले में या झालावाड़ जिले में? तो दोस्तों सूर्य की किरणें सबसे पहले धौलपुर जिले में निकलती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? श्री गंगानगर को, भरतपुर को, कोटा को या अलवर को? तो दोस्तों भरतपुर जिले को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, जल महलों की नगरी कहा जाता है? डींग को, कामा को या गलता को? तो दोस्तों जल महलों की नगरी है यह डींग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से जिले की सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है? करौली जिले की, भरतपुर जिले की, धौलपुर जिले की या सवाई माधोपुर जिले की? तो दोस्तों धौलपुर जिले की सीमा है यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है? 3, 5, 6 या 7? तो दोस्तों राजस्थान राज्य की सीमा है यह 5 राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा की पहाड़ियां, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत या गिरवा पर्वत? तो दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं यह विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। अगला प्रश्न हमारा, भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग के अंग हैं? दक्षिणी पूर्वी,
पठारी भाग के, अरावली पर्वतीय क्षेत्र के, पूर्वी मैदानी भाग के या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, भीलवाड़ा, अलवर व अजमेर राज्य है, यह अरावली क्षेत्र का विस्तार है। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बैठकर राजस्थान के किस भू आकृति प्रदेश की स्थलाकृति को देखा जा सकता है? पश्चिमी रेतीला मैदान के बालू का स्तूप को, अरावली श्रृंखला प्रदेश के पर्वत को, पूर्वी मैदानी प्रदेश का मेवाड़ का मैदान को या दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का ऊपरमाल पठार को। तो दोस्तों, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बैठकर राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला पर्वत को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? अरावली पर्वतीय प्रदेश में, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में या पूर्वी मैदानी भाग में। तो दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, शेखावटी प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुओं को कहा जाता है? नाड़ा, जोहड़, ए एवं बी दोनों या पाताल तोड़ कुआं। तो दोस्तों, शेखावटी प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुओं को नाड़ा और जोहड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, शहरीकरण या अनुसूचित मृदा एवं जल प्रबंधन। तो दोस्तों, शहरीकरण है, यह मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, हर्ष की पहाड़ियां स्थित हैं जालौर जिले में, सिरोही में, उदयपुर में या सीकर जिले में। तो दोस्तों, हर्ष की पहाड़ी है, यह सीकर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी है? गुरु शिखर, अचलगढ़, जरंगा या शेरगढ़। तो दोस्तों, हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है हमारा, और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण है? नावा, डिडवाना, सांबर या कुचामन। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।